नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल बनी इसराइल के तर्जुमा कंप्लीट किया था और इस ब्लॉग में सूरतुल अल कहफ का तर्जुमा स्टार्ट करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल कहफ का तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी और उसमें इस्लाह पूंजी न रखी। अदल वाली किताब को अल्लाह के सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को जिस नेक काम करे बशारत दे कि उनके लिए अच्छा सवाब है जिसमें हमेशा रहेंगे। और उन को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बनाया। इस बारे में न वह कुछ इल्म रखते हैं और न उनके बाप दादा। कितना बड़ा बोल है कि उनके मुंह से निकलता है। नेरा झूठ कह रहे हैं तो कहे तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उनके पीछे अगर वह उस बात पर ईमान न लाए गम से। बेशक हमने ज़मीन का श्रृंगार किया जो कुछ उस पर है कि उन्हें आजमाए उनमें किसके काम बेहतर हैं। और बेशक जो कुछ उस पर है एक दिन हम अपने पेट पर मैदान कर चुकेंगे। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खूह और जंगल के किनारे वाले हमारे एक अजीब निशानी थे। जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी के समान कर। तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती के कई बरस थपका। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखो दो गिरोहों में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज़्यादा ठीक बताता है। हम उनके ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाए। वह कुछ जो उन थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हिदायत बढ़ाई और हमने उनकी ढाढ़स बंधाई। जब खड़े होकर बोले कि हमारा रब वह है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी माबूद को न पूजेंगे। ऐसा हो तो हमने ज़रूर हद से गुजरी हुई बात कही। ये जो हमारे कौम है उसने अल्लाह के सिवा खुदा बना रखे हैं। क्यों नहीं लाते उन पर कोई रोशन संद? तो उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और जब तुम उनसे और जो कुछ वह अल्लाह के सिवा पूजते हैं सबसे अलग हो जाओ तो गार में पनाह लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के सामान बना देगा। और ए महबूब, तुम सूरज को देखोगे कि जब निकलता है तो उनके गार से दाहिनी तरफ बच जाता है और जब डूबता है तो उनसे बाएं तरफ कतरा जाता है। हालांकि वह उस गार के खुले मैदान में है। यह अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह राह दे तो वही राह पर है और जिसे गुमराह करे तो हरगिज उसका कोई हिमायती राह दिखाने वाला न पाओगे। और तुम उन्हें जागता समझो और वह सोते हैं। और हम उनकी दाहिनी बाईं करवटें बदलते हैं और उनका कितना अपनी कलाइयाँ फैलाए हुए ही गार की चौखट पर। ऐ सुनने वाले, अगर तू उन्हें झांक कर देखे तो उनसे पीठ फेर कर जा भागे और उनके हैबत में भर जाए। और यूं नहीं हमने उनको जगाया कि आपस में एक दूसरे से अहवाल पूछें। उनमें से एक कहने वाला बोला, तुम यहाँ कितनी देर रहे? कुछ बोले कि एक दिन रहे या
या दिन से कम। दूसरे बोले, तुम्हारा रब खूब जानता है, जितना तुम ठहरे तो अपने में एक चांदी लेकर शहर में खजूर तुम ठहरे तो अपने में एक को ये चांदी लेकर शहर में भेजो, फिर वह गौर करे कि वहाँ कौन सा खाना ज़्यादा सुथरा है कि तुम्हारे लिए उसमें से खाने को लाए, और चाहिए कि नर्री एक और हरगिज किसी को तुम्हारी इतला न दे। बेशक अगर वह तुम्हें जान लेंगे तो तुम्हें पथराव करेंगे या अपने दीन में फेर लेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हारा कभी भला न होगा। और उसी तरह हमने उनकी इत्लाह कर दी कि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शुबा नहीं। जब वो लोग उनके मामला में बाहम झगड़ने लगे तो बोले, उनके गार पर कोई इमारत बनाओ, उनका रब उन्हें खूब जानता है। वह बोले, जो उस काम में गालिब रहे थे, कसम है कि हम तो उन पर मस्जिद बनाएंगे। अब कहेंगे कि वह 3 है जो था उनका कुत्ता, और कुछ कहेंगे 5 में छठा उनका कुत्ता। बेदेखे लाओ तकाबात। और कुछ कहेंगे 7 है और 8वां उनका कुत्ता। तुम फरमाओ, मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। तो उनके बारे में बहस न करो मगर इतनी ही बहस जो जाहिर हो चुकी, और उनके बारे में किसी किताबी से कुछ न पूछो, और हरगिज किसी बात को न कहा करो मैं कल ये करूँगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और अपने रब की याद कर जब तू भूल जाए, और यूं कहो कि करीब है मेरा रब मुझे उससे नज़दीक तरास्ती की राह खाए, और वह अपने गार में 300 बरस ठहरे न ऊपर। तुम फरमाओ, अल्लाह खूब जानता है, वह जितना ठहरे उसी के लिए है। आसमानों और ज़मीनों की सब गैब वो क्या ही देखता और क्या ही सुनता है, उसके सिवा उनका कोई वाली नहीं, और वह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। और तिलावत करो जो तुम्हारे रब की किताब तुम्हें वही हुई, उसकी बातों का कोई बदलने वाला नहीं, और हरगिज तुम उसके सिवा पनाह न पाओगे। और अपनी जान उनसे मानूस रखो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं, उसकी रजा चाहते हैं, और तुम्हारी आंखें उन्हें छोड़कर और पर न पड़े। क्या तुम दुनिया की जिंदगी कानी का सिंगार चाहोगे, और उसका कहा न मानो जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और वह अपनी ख्वाहिश के पीछे चला और उसका काम हद से गुजर गया। और फरमा दो कि हक तुम्हारे रब की तरफ से है, तो जो चाहिए ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। बेशक हमने जालिमों के लिए वह आग तैयार कर रखी है जिसकी दीवारें उन्हें घेर लेंगी, और अगर पानी के लिए फरियाद करे तो उनकी फरियाद रस्सी होगी उस पानी से के चरख दिए हुए धात की तरह है। उनके आंखें मुंह भून देगा क्या ही बुरा पीना है, और दोज़ख क्या ही बुरी ठहरने की जगह। बेशक जो ईमान लाए और नेक काम किए, हम उनके नेक ज़ाया नहीं करते। जिनका काम अच्छे हो उनके लिए बसने के बाग हैं, और उनके नीचे नदियां बहें। वह उसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और सब्ज कपड़े करीब और किनार देश के पहुँचेंगे। वहाँ तख्तियों पर तकिया लगाए, क्या ही अच्छा सवाब, और जन्नत क्या ही अच्छी आराम की जगह। तो नाज़रीन, ये था सूरतुल कहफ का
रुकू नंबर 4 तक का तर्जुमा। इसमें जो गलती जाने अनजाने में या जानबूझकर जो भी हुई हो, अपने पाक परवरदिगार से इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं और कोशिश करते रहेंगे कि अच्छा हो। आइए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं और हम सब नाजरीन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। ए अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुझे इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ए अल्लाह नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमा। ए अल्लाह आज के दिन की तमाम नेमतों फैज़ व बरक़ात व अनवार से माला माल फरमा। ए अल्लाह हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरी रजा और खुशनुमी वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह झूठ, गिबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबकी मोहब्बत से ज़्यादा कर दे। ए अल्लाह हलाल रोज़ी के दरवाजे चारों तरफ से खोल दे। ए अल्लाह माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह हम सबको, हमारे वालिदैन, अजीज़ रिश्तेदार और कुल उम्मत मुसलमान को सुकून व इत्मीनान की दौलत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सब के, हमारे औलादों को साले बना। ए अल्लाह हम सबको तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमा। ए अल्लाह क़यामत के दिन अर्श आज़म का साया नसीब फरमा। ए अल्लाह दुनिया आखिरत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जन्नत वाले नूरानी आमाल वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर। ए अल्लाह हम सब के वजूद को सबके लिए रहमत बना। ए अल्लाह तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबकी मोहब्बत से ज़्यादा कर दे। ए अल्लाह तेरे मग़फ़िरत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह तेरी अज़मत और बड़ाई हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह ज़िंदगी में सही रोज़े की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह दिन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।